प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लाई हूँ जिसमें विचारणीय बिंदु है, यानी कि उन पर हमें विचार करना चाहिए, ऐसी है। और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको श्रवण कुमार की भी कहानी सुनाऊंगी। तो आज की कहानी है, आओ विचारें। दरवाजे पर माँ को खड़ा देखकर पंकज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह घबरा गया, लेकिन माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वो बोला, माँ, माँ, मैं आज विपुल के घर चला गया था। वह माना ही नहीं। उसके चाचा के मित्र आए हुए हैं। उनसे मिलवाने के लिए मेरे पीछे ही पड़ गया। तुम चले जाते, लेकिन मुझे बताकर जाते। मैं इतनी देर से कितनी परेशान हो रही हूँ कि कब से तेरा इंतजार कर रही थी। सॉरी माँ, आगे ऐसी गलती नहीं करूँगा। बेटा, आजकल के हालात देखकर मन घबरा जाता है। आए दिन ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि दिमाग में सीधी बात नहीं आती, उल्टे सीधे विचार ही आ जाते हैं। माँ, विपुल के चाचा के मित्र साधु सन्यासी हैं। उन्होंने आज हमें एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई। वह सच्ची घटना थी। कौन सी कहानी सुनाई उन्होंने? माँ ने उसके हाथ से स्कूल बैग लेते हुए कहा। माँ, वह एक बालक श्रवण कुमार की कहानी थी जिसके माता पिता अंधे थे। माँ ने आगे कहा, आपको कैसे मालूम? क्या यह कहानी आपने भी सुनी है? कितनी अच्छी है? पंकज ने उत्सुकता से पूछा। मैंने यह कहानी सुनी थी और अपनी पुस्तक में पढ़ी थी। क्या आपकी पुस्तक में इतनी सुंदर कहानियां होती थी? हमारी बुक में तो नहीं होती। पहले नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियां पाठ्य पुस्तकों में अवश्य होती थी, जिसका प्रभाव बच्चों के बाल मन पर इतना गहरा पड़ता था कि उनकी सोच और संस्कारों में वे शामिल हो जाते थे। हमारी पुस्तकों में मोरल एजुकेशन की एक पुस्तक होती है जिसे हम पढ़ते नहीं। मैम उस पीरियड में कुछ और काम करा देती हैं। माँ का ध्यान कहीं और था। वे पंकज के लिए खाना लेने चली गई। जब वह मुंह हाथ धोकर आया तो उसी के पास बैठ गई। पंकज वह कहानी माँ को सुनाने के लिए आतुर था, तो वह विपुल के यहाँ सुनकर आया था। माँ, श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को तीर्थ करवाए थे। वह भी स्वयं उन्हें पालकी में उठाकर, कैसे? एक मजबूत डंडे की पालकी बनाकर। वह कैसे? माँ ने भी जानकर आश्चर्य व्यक्त किया। वही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पंकज ने आंखें नचाकर कहा। उसने पुराने जमाने की तराजू की तरह दो बड़े पल्ले लगाए, उसमें अपने माता पिता को बिठाया और स्वयं उसे उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। कितना आज्ञाकारी और माता पिता का ध्यान रखने वाला बेटा था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की तीर्थाटन करने की इच्छा पूरी की। हाँ बेटा, हमारे वेद पुराणों में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है, माँ ने पंकज को बताया। माँ, आजकल ऐसा क्यों नहीं होता? दीर्घ श्वास लेते हुए पंकज ने माँ से प्रश्न किया। इसके बहुत सारे कारण हैं। आज के हालात देखकर तो जीने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, समाचार पत्र में एक ऐसी व्यक्ति की सत्य घटना छपी थी जिसने अपनी अपाहिज बीमार माँ को पीट-पीट कर मार डाला, क्योंकि वह उनकी बीमारी की अवस्था से परेशान था। लोगों ने कहा, अरे बिना पढ़ा लिखा लड़का था, माँ की बीमारी का खर्चा नहीं उठा सका, इसलिए उसने यह कदम उठाया। उनकी यह बातें किसी के गले उतरने वाली नहीं थी। बिना पढ़े लिखे होने से संवेदनाएं तो नहीं मर जाती। कल की ही बात है, एक पढ़े लिखे इंजीनियर लड़के ने अपनी बीमार विक्षिप्त माँ को चौथी मंजिल पर ले जाकर धक्का दे दिया और उससे छुटकारा पा लिया। बेशक उसके लिए उन्हें अपनी जिंदगी जेल में ही निकालनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने तो अपनी तरफ से बचपन की अपनी सबसे प्यारी माँ के साथ यह बर्ताव कर ही दिया। माँ की उदास और भरभराती आवाज ने पंकज को द्रवित कर दिया। वह माँ का हाथ पकड़कर बैठ गया। माँ, हर बच्चा तो ऐसा नहीं होता, पंकज ने उदासी से कहा। हाँ बेटा, हर बच्चा ऐसा नहीं होता, लेकिन आजकल अधिकतर ऐसे ही होते हैं। यह कैसा समाज हो गया है माँ? पंकज धीरे से बुदबुदाया। यह सब अचानक नहीं होता बेटा, समय परिवर्तनशील है। जिस तरह प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है,
जिस तरह पेड़ पौधों पर नए कोमल कोमल लाल पत्ते होते हैं, फिर वे हरे हरे होते हैं और अंत में पीले होकर झड़ जाते हैं, उसी तरह समाज में परिवर्तन होता रहता है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। आज के दौर में विद्यालयों से नैतिक मूल्यों की शिक्षा गायब हो गई है। उसकी जगह व्यवसाय के लिए मॉरल एजुकेशन विषय आ गया है, जो धन कमाने का जरिया बन गया है। शिक्षकों के चरित्र अनुकरणीय नजर नहीं आते। गुरु और शिष्य के आपसी संबंध प्यार के नहीं व्यवसाय के हो गए हैं। संपूर्ण समाज का रूप भौतिकवादी हो गया है। हर तरफ दिखावा या प्रदर्शन होने लगा है। लोग अपने धन और सत्ता का प्रदर्शन प्रतिपक्ष पर करते हैं, जिससे जिंदगी होड़ और प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ गया है। हर व्यक्ति हर समय दूसरों को नीचा दिखाने का अवसर छोड़ना नहीं चाहता। अपनी संपत्ति और समृद्धि को भरपूर चमकाने का कार्य हर समय चलता रहता है। नतीजा, समाज में अशांति और अराजकता का माहौल हो गया है। पढ़ाई जो मुफ्त होती थी, आज व्यवसाय का सबसे बड़ा साधन बन गया है। लोग इस स्वार्थ की प्रवृत्ति के कारण संवेदनहीन बन गए हैं। स्वार्थपरता की भावना बढ़ती जा रही है। हर कार्य का आकलन उसके स्वार्थ या हानि लाभ से ही किया जाता है। इस कारण आज प्रेम, परोपकार, सहायता, सहयोग की भावनाएं खत्म होती जा रही हैं। किसी का भी दुख दर्द उसका अपना बनकर रह गया है। लोगों पर उसकी असहायता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तभी तो आज की सड़क पर हो रही मौतों पर किसी का दिल नहीं रोता, न किसी का दिल घबराता है, न सहायता के लिए हाथ उठते हैं। पुराने आदर्शवादी संस्कार आज दिखाई नहीं देते। संस्कार हमारी पहचान होते हैं। आज हमने उसे ही भुला दिया है। आज हमारे समाज का पतन हो रहा है। हर तरफ अशांति, अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। क्या इसका कुछ उपाय नहीं? पंकज ने उदासी से पूछा। हर समस्या का समाधान निकल आता है, अगर उसे सच्चे दिल से चाहा जाए तो। अभी भी कुछ देरी नहीं हुई है। यदि हम सब लोग इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएं, सच्चाई तथा ईमानदारी से इनका पालन करें, तो हमारा मनचाहा बदलाव फिर से हो सकता है। फिर से हमें भरत से भाई, श्रवण से अच्छे बेटे प्राप्त हो सकते हैं। इस सपने को हकीकत बनाया जा सकता है, जो आज असंभव दिखाई देता है। हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। माँ, मैं भी श्रवण कुमार बनूंगा। इसके लिए मुझे अंधा तो नहीं होना पड़ेगा? माँ ने हंसते हुए कहा। माँ, तुम भी, कहता हुआ पंकज माँ से लिपट गया। तो बच्चों, श्रवण कुमार की कहानी तो मैंने आपको सुनाई ही। साथ में ये भी बताया कि हमें अपने संस्कारों पर कितना ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे अच्छे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। तो मुझे बताओ कि आज की कहानी आपको कैसी